हेलो, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। और आज की ताज़ा खबरों में, किशोरमय हुआ शहर, धूमधाम से मनाया किशोर कुमार का जन्मदिन। 4 अगस्त खंडवा के लिए ही नहीं बल्कि किशोर कुमार को चाहने वालों के लिए भी खास दिन होता है। दुनिया भर से किशोर कुमार को चाहने वाले और याद करने वाले खंडवा आकर उनकी समाधि पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कोई उन्हें अपना गुरु मानता है तो कोई उन्हें अपना आदर्श। सभी खंडवा आते हैं कर किशोर कुमार की समाधि पर अपनी स्वरांजलि अर्पित कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। आज भी 4 अगस्त है और आज सुबह से ही किशोर कुमार को चाहने वालों का तांता समाधि पर लगा हुआ है। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में किशोर प्रेमियों के लिए खास स्वरांजलि का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी किशोर प्रेमियों ने अपनी अपनी स्वरांजलि अर्पित की। खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा, नगर निगम महापौर अमृता अमर यादव, नगर आयुक्त नीलेश दुबे सहित आज के खास आयोजन में पधारे बॉम्बे से पंडित राम शंकर, यारो सब दुआ करो के फिल्म की गायक साथी। भिलाई से खंडवा पहुंचे प्रशांत जी, जिन्होंने निरंतर 16 घंटे में 165 गाने किशोर कुमार के गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। उन्होंने भी अपनी स्वरांजलि अपने आदर्श किशोर कुमार को अर्पित करी। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। यहाँ तो जलेबी किशोरदा की फेवरेट थी और जिस दुकान की वो जलेबी का भोग लगता है। ये दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। खंडवा में बस जाएंगे। अमर भैया अमर भैया आ गया हो ना। अमर भैया अमर भैया आ गया भाई। 1 मिनट में जाओ, आप 2 लाइन यहीं पर डालो। अपन उस तरफ आएंगे कर लेना ये। अरे मोबाइल पहले कमाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई, तेरा मुझसे पहले कमाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। थैंक यू। चले अब उधर सामने आ गए, सामने चलो आए। आज वीर जी दिख रहे हैं बस। नहीं मैं नहीं दिख रहा, मैं हट गया पीछे। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं फोटो की परवाह नहीं करता। सुनील भाई आएंगे तो फोटो आएगा। हाँ, सुनील भाई किधर है? मंच पे यहाँ परंपरा के आए गाना पड़ता है तो मैं गा देता हूँ। आए तुम याद मुझे, गाने लगी है बुलाई पवन महता चंदन
आए याद मुझे गाने लगी हर धड़कन खुशबू लाई कौन महका चंदन आए दुनिया मुझे जाना नहीं तू कहीं हार के बातों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के तो पे मिल के मिलेंगे साए बाहर के ओराही 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 तुम साथ हो जब सपने दुनिया को दिखाने तुम साथ हो जब सपने दुनिया को दिखाने ये मशहूर संगीतकार शंभू शंकर जी, शंकर जी के आप बेटे हैं। 40 वर्षों में दादा ने लता मंगेशकर जी से लेकर आज के सलमान अली तक ऐसा कोई सिंगर नहीं है जिसने दादा के निर्देशन में गाना नहीं गाया है। इनके कई सारे एल्बम्स जिसमें यारों सब दुआ करो आज सबकी जुबान पर है, कई सारी फिल्में जिसके बारे में सारी जानकारी मैं शाम को दूंगा। बस इतना ही कह सकता हूं सर कि ये हम सब के लिए फक्र की बात है कि आज संगीत की दुनिया की वो महान शख्सियत हमारे छोटे से अनुरोध पर खंडवा की धरा पर आई है, किशोरदा की समाधि पर उपस्थित हुई है। तो मैं दादा से रिक्वेस्ट करता हूँ, दादा आज आपके मन में जो भावनाएं हैं वो जरूर व्यक्त करें और कुछ लाइनें श्रद्धांजलि स्वरूप सभी उपस्थित सभी सम्मानित को मेरा नमस्कार और बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं आभारी हूँ, खास तौर से संस्था के अध्यक्ष साहब का, उनके सभी मेंबर्स का, महापौर जी का और अपने विधायक जी का और जो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि किशोर गौरव सम्मान मुझे दिया जा रहा है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरे प्रिय मित्र प्रदीप जैन जी ने जब मुझे ये बताया, जब मैंने आग्रह किया तो मैं उसको टाल नहीं सका। मैंने कहा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और किशोर कुमार जी तो आप जानते हैं कि लेजेंडरी सिंगर्स हमारे इंडस्ट्री के हुए हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे, हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे उनके साथ समय बिताने का बड़ा अच्छा अवसर मिला। कई बार मेरे स्वर्गीय पिताजी चाचा जी शंकर शंभू जी अपने आप में बहुत मशहूर सूफी गायक थे, तो उनके साथ मैं कई बार उनके संपर्क में आया, मिला। और मैं छोटा सा था तो मुझे छोटे मियाँ बोलते थे, और छोटे मियाँ सुनाओ कुछ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक कव्वाली टाइप का गाना किशोरदा ने गाया था, हाल क्या है दिलों का न पूछो सुनो। तो वो जो गीत था, वो जो कव्वाली थी, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी और चाचा जी की एक धुन थी, उस पर आधारित था। तो उनको पता था किशोरदा को, तो उन्होंने पिताजी और चाचा जी से निवेदन किया कि आप थोड़ा सा मेरे साथ बैठ के मुझे कव्वाली गायकी का जो एक्सेंट है वो मुझे बताइए। तो देखिए ये लेजेंडरी लोगों में ये बात होती थी कि इतने महान गायक होने के बाद उनमें वो अंदर जिज्ञासा थी कि मैं कुछ सीखूं और कुछ मैं लूं नई चीज। तो उस वक्त मैं भी था साथ में, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मैं
उनके समाधि स्थल पे आया हूँ। आशीर्वाद मिलेगा मुझे, मेरे परिवार को। मेरी बेटी स्नेहा शंकर बहुत अच्छा गा रही है और वो भी विनर है एशिया सिंगिंग सुपरस्टार शो की, बहुत अच्छा गा रही है, उसको भी आशीर्वाद मिलेगा। मेरा बेटा आदित्य शंकर, वो भी बहुत अच्छा कंपोजर और सिंगर है, उसके भी एल्बम्स आ रहे हैं। तो हम सब पिछले 4 पीढ़ियों से संगीत की सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी हमारे बच्चे उस सेवा को करते रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और मेरे लायक जो भी सहयोग होगा मैं साथ में हूँ हमेशा। और जो भी मुझे कहा है मैं उस बारे में भी किशोरदा के परिवार से, अमित जी से, सुमित से, उनसे मैं बात करूँगा ज़रूर और फिर देखेंगे जैसे भी उन लोगों की इच्छा होगी बताऊँगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, जो ओरिजिनल जो सॉन्ग था वो मेरे स्वर्गीय पिताजी और चाचा जी का, वो ये था, रुख से पर्दा हटा दे जरा साथिया, खुद ब खुद रंगे महफिल बदल जाएगा, है जो बेहोश में आएगा, गिरने वाला जो है वो संभल जाएगा, रुख से पर्दा हटा दे जरा साथिया। अब इसी पे आधारित का वो हाल क्या है दिलों का पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढल गया, हाल क्या है दिलों का पूछो सनम। थैंक यू वेरी मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी जगह से हूँ, मैं भिलाई से हूँ वैसे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पे कभी परफॉर्म कर पाऊंगा। मेरा सपना था कि किशोरदा की जन्मभूमि पे मैं उनकी समाधि पे अपनी कला को पेश करूं, और आज देखिए उन्होंने, उनका बुलावा था इसके लिए। आज इतने महान गायक, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। सर आपकी गायकी जो थी, शंकर जी आपकी जो गायकी थी वो अनफॉर्चुनेटली वैसा वो रेंज नहीं थी मेरी, लेकिन हम बहुत सुन के कैसेट्स खराब किए हमने उसको। तो बहुत बड़ा मेरे लिए भी सम्मान है इस ऐसे गुरुजन के सामने अपनी कला को पेश करना, और खास करके खंडवा की भूमि पे जहाँ पे किशोरदा ने जन्म लिया है, और हम जैसे कितने सारे कलाकारों का मैं कहूँगा कि उद्धार किया है। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जो एक उनका एक गीत अभी सर ने भी एक लाइन सुनाई थी, वो जो कहते हैं उस गीत में, वही मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करता हूँ। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे पहाड़ के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। और उनके सभी सहयोगी भी साथी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम जो ये करते हैं हर साल। तो और आपको ये हार्दिक शुभकामना शाम के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के किशोर कुमार जी के स्थान पे आया हूँ, उनकी समाधि पे आया हूँ, उनके इस पैतृक स्थान शहर में आया हूँ मैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज मुझे जो ये किशोर गौरव सम्मान 2023 मिल रहा है, इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ, संस्था का, नगर पालिका का और सभी लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस सम्मान से मुझे नवाजा। और किशोरदा तो मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, वो तो एक महान हस्ती। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनके साथ काफ़ी समय मैंने स्पेंड किया। हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिताजी, चाचा जी, शंकर शंभू जी, उनसे उनका बहुत प्यार था, बहुत ही उनसे अच्छा रिश्ता था। तो उनके साथ अक्सर मैं रिकॉर्डिंग्स में और सिटिंग्स में हमारी मुलाकात होती थी और हम मिलते थे, टाइम स्पेंड करता था। तो इट्स माय प्लेजर कि मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी महापौर जो हैं इस शहर की, उनका रियलिटी शो में आप जाते हैं, आप वहाँ पर जज करते हैं,
बच्चे जब वहाँ गाते हैं किस प्रकार से जो है आप उसको जज करते हैं, और जो किशोर कुमार को लेकर के जब बच्चे जो गाना गुनगुनाते हैं तो क्या चीज़ का आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है किशोर दा की जो गायकी है वो अपने आप में एक अनूठी गायकी थी। तो उस गायकी को, उनकी जो वॉइस में जो खनक थी, वो खनक किसी भी प्लेबैक सिंगर में हमें इंडस्ट्री में नज़र नहीं आती। जो उनकी वॉइस में एक खनक थी, एक शार्पनेस था, एक जो मज़ा था, वो हम देखते हैं कि वो जो गायकी का उनका जो ख़ास अंदाज़ था, वो अंदाज़ अगर हमें नज़र आता है किसी गायक में तो उसको फिर अप्रिशिएट करते हैं, उसको पसंद करते हैं। किशोर कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए, वो इस योग्य थे कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, और उन्होंने संगीत को बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में फैलाया, और वो लेजेंडरी सिंगर्स में ही उनकी गिनती होती है, तो भारत रत्न ज़रूर मिलना चाहिए। रामशंकर जी, आप कव्वाली से जुड़े रहे हैं और इस दौर में कव्वाली लगभग बिसरा दी गई है, फिल्मों में भी इक्का दुक्का ऐसी फिल्में होती हैं। मैं सभी विधा के गाने गाता हूँ, मैं कव्वाली भी गाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, मैं प्लेबैक सिंगिंग भी कर रहा हूँ, तो सभी विधा के गाने गाता हूँ। लेकिन ये सही है कि इन दिनों कव्वाली जो है वो लुप्त होती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि सुनने वाले जो हैं वो, उनको थोड़ा सा आज के दौर का स्टाइल चाहिए, और कव्वाली में जो होता है सूफियाना रंग होता है, तो वो सूफियाना कलर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, फिल्में आ रही है, उनका विरोध हो रहा है, गदर आ रही है, उसका विरोध हो रहा है, ओ माय गॉड 2 आ रही है, क्या कहेंगे किस तरह से चल रहा है जो एक अभी एक दौर है वो उसको? देखिए, ये इंडस्ट्री में ये शुरू से होता चला आया है, किसी फिल्म का समर्थन होता है, किसी फिल्म का विरोध होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिल्में ऐसी बननी चाहिए कि जिससे किसी के भी धार्मिक भावनाओं को हम जो है ठेस ना पहुंचाएं। मेकर्स को ये ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि फिल्म ऐसी बने कि किसी भी कौम की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ये मेन होना चाहिए। युवा प्रतिभाओं को क्या हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट? जी। तो क्या इसके पीछे का राज है? आपको पहली बार किसने इस तरह का गिफ्ट किया था? एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी और चाचा जी कोई भी गेस्ट आते थे तो उनके सामने मुझे गवाते थे, और वो गेस्ट खुश होकर मुझे 5 रुपये 10 रुपये देते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो उसी भावनाओं को मैंने ध्यान रखते हुए आज वो 5 और 10 रुपये 500 हो गए हैं। तो बच्चों को मैं अगर उनको ये गुड लक अमाउंट देता हूँ तो उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको अच्छा लगता है, और उनको एक गाने में जोश आता है उनके। युवा प्रतिभाओं को क्या कहेंगे? युवा प्रतिभाओं से मैं यही कहूँगा कि आप संगीत जगत में आएँ, आपका स्वागत है, लेकिन आने से पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, आप प्रॉपर संगीत का ज्ञान लें, किसी अच्छे गुरु से संगीत की शिक्षा लें, शास्त्रीय संगीत सीखें, उर्दू की तालीम लें, हिंदी की तालीम लें, और अपने आप को तैयार करके और फिर आप अगर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। अच्छा, क्या गुनगुना कर आज किशोर दा को जो है उनके, मेरा जो सुपर हिट गाना है वही उनको समर्पित करता हूँ। किशोर दा को जो मेरा सुपर हिट गाना है जिससे मेरी एक पहचान बनी है, वही उनके चरणों में, किशोर दा के चरणों में समर्पित करता हूँ। यारों सब दुआ करो, यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो, यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।